सो लर्निंग क्या होता है, ये एक परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर के अंदर, एक परमानेंट चेंज आ जाना। मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, आपका बिहेवियर चेंज हो जाना, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाना, और किस वजह से होना, because of education, because of training, because of practice, because of experiences, different experience आपने जो किया उससे आपने कुछ learn किया। तो हाँ, obviously learn करना मतलब सीखना, कुछ नया सीखना, कुछ नया याद करना। बट कैसे, हमारी जो behavior है उसमें change आ जाता है, ठीक है। और वो change आता कैसे है, हमने कुछ पढ़ा हो, हमने कोई ट्रेनिंग ली हो, हम कुछ बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। जैसे डांस प्रैक्टिस करते हैं तभी तो हम लर्न करते हैं ना। तो प्रैक्टिस कर रहे हो, या हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जिससे हमने कुछ नई चीज़ सीखी हो, सो दैट इज़ योर लर्निंग। और लर्निंग जो है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओबी में क्यों लर्निंग को रखा गया है, बिकॉज मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि वो उनके एम्प्लॉयज़ किस लेवल पे जाकर के और किस तरीके की प्रैक्टिसेस, स्ट्रैटेजीज इनको लर्न कर सकते हैं, और क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स जिनके थ्रू एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ पर्टिकुलर स्किल्स या पर्टिकुलर कोई भी एक्टिविटी उसको लर्न करा सकता है। सो दैट इज़ वाई वी आर स्टडीइंग लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो लर्निंग समझ में आ गया सबको। लर्निंग क्या है, एक परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में, या हमारे बोलने के तरीके में। इट कैन बी एनीथिंग। एंड ये चेंज कैसे आता है, इट कैन बी फ्रॉम एजुकेशन, इट कैन बी फ्रॉम ट्रेनिंग, हमने कोई ट्रेनिंग ली हो, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एट्सेट्रा, कुछ हमको कोई चीज़ हो जो मोटिवेट करी हो जो लर्न करने के लिए। ठीक, तो इसी को हम लोग को लिखना है। लिख लीजिए, लर्निंग कैन बी डिफाइंड, learning can be defined as a permanent change in behavior of a person, in behavior of a person, comma, or his attitude, or his attitude due to due to education, training, motivation, experience and practice। ठीक, ड्यू टू एजुकेशन, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिएगा और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट इज कंप्लीटेड बाय, इट इज कंप्लीटेड बाय एक्विजिशन, it is completed by acquisition of knowledge and skills। acquisition मतलब acquire करना, कोई चीज पाना। it is completed by acquisition, ACQUISITION। it is completed by acquisition of knowledge and skills which are relatively permanent, which are relatively permanent। ठीक, फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। नाउ लेट्स डू नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग किस तरीके की होती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लर्निंग। सो उसको हेडिंग डाल लीजिए, नेचर ऑफ लर्निंग। सो लर्निंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम अपने बिहेवियर में कुछ इम्प्रूवमेंट ही लाएंगे, या हम अपनी थिंकिंग में, अपने एटीट्यूड में, या अपने एक्शंस में कोई इम्प्रूवमेंट लाएंगे। लर्निंग कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई शूटर्स हैं, गनर्स हैं, अब वो लर्न कर रहे हैं तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ रॉन्ग। So learning can bring a positive improvement in your life, or it can be negative also। तो यही वाला पॉइंट लिखना आपको। it may or may not guarantee improvement। number 1, it may or may not guarantee improvement। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर improvement ही आएगा, full stop। number 2, it should be permanent in nature, it should be permanent in nature। number 3, change in behavior, change in behavior is the result of, change in behavior is the result of experience, practice and training। change in behavior is the result of experience,
प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। और लास्ट फीचर है लर्निंग इज रिफ्लेक्टेड थ्रू बिहेवियर।